आदावर्स, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 9:30 और 40 सेकंड हुए। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशियात का अब आगाज़ होता है। हमारी नशियात आप सुन सकते हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। आइए एक नज़र डालते हैं इस मजलिस में नशो होने वाले प्रोग्रामों पर। आपसे कुछ ही देर के बाद यानी 9:32 पर ख़बरों का खुलासा नशर किया जाएगा। 9:35 पर मौजे सभा में आज आप सुनेंगे रहीम कामिल कव्वाल और उनके हमनवाओं की गाई कुछ कव्वालियाँ। तारीख साज प्रोग्राम होगा। 9:55 पर आज का मौजू है उदयपुर। 10 बजे मुख्तसर तकरीर आज की बात नशर की जाएगी। 10:05 पर आप सुनेंगे शम्मे फरोज़ा अक़वाल ज़र्री पर मबनी। 10:10 पर हुस्न गज़ल प्रोग्राम में आज आप समात करेंगे रोशन भारती और सरला कपूर की गाई गज़लें। बज़्म ख़वातीन ये प्रोग्राम होगा सुबह 10:30 पर। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनें कुछ फिल्मी नगमे और गुल है रंग रंग सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे छत्तीसगढ़ी लोकगीत मुख्तलिफ फनकारों के गाए हुए 11:30 पर। बज़्म मौसीकी क्लासिकी मौसीकी प्रोग्राम नशर किया जाएगा दोपहर 12 बजे, जिसमें आज आप समात करेंगे विदुषी किशोरी अमोनकर का गाया राग देसकर में ख्याल और मिले सुर मेरा तुम्हारा। 12:30 पर फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम होगा और दोपहर 1 बजे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे कुछ फिल्मी गज़लों से। 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामीन ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से इस मजलिस में। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। तमाम सामीन की खिदमत में मेरा पुरखुलूस आदाब। सामीन, हिंदी फिल्मी दुनिया के मारूफ अदाकार शहंशाह जज्बात जनाब दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में 98 साल की उम्र में आपने आखिरी सांस ली और इस दाई अजल को लब्बैक कहा। आज का मेरी पसंद प्रोग्राम इस अजीम अदाकार, खूबसूरत दिल के मालिक दिलीप साहब को खराज अक़ीदत के तौर पर पेश कर रहे हैं। दिलीप साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद पूरी हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में शोक का माहौल है। उनका हर चाहने वाला सोगवार है, गमगीन है। पिछले कुछ दिनों से आप बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में दाखिल थे, लेकिन जिंदगी की वो जंग हार गए। दिलीप साहब ने अपने दो छोटे भाइयों को गुज़श्ता दिनों में खोया, असलम खान और एहसान खान। कोरोना वायरस की वजह से आपने अपने दोनों भाइयों को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी नहीं मनाई थी। दिलीप कुमार साहब का असल नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। आयशा बेगम और लाला गुलाम सरवर खान की 12 औलादों में से आप एक थे। 11 दिसंबर सन 1922 को आप किस्सा ख्वानी बाज़ार पेशावर में पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम एक ज़मींदार थे। पेशावर से आप फिर नाशिक मुंबई आ गए और बारनेस स्कूल देवलाली नाशिक में ही आपकी शुरुआती तालीम हुई और आपका बचपन राज कपूर साहब के साथ बीता। बड़े होकर आप फिल्मी दुनिया में एक दूसरे के साथी भी रहे, दोस्त भी रहे। दिलीप साहब ने ज्वार भाटा फिल्म से सन 1944 में अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया था। हालांकि शायकीन को मुतवज्जो करने में नाकाम रही थी ये फिल्म और कुछ और नाकाम फिल्मों के बाद
फिर एक फिल्म आई सन 1947 में जुगनू, जिसमें दिलीप साहब अदाकारा नूरजहां के मद्दे मुकाबिल थे और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी। मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। बड़े अरमान से बादों ने दिल में घर बसाया था। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था। वो दिन जब याद आते हैं, कलेजा मुंह को आता है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। मोहब्बत करके भी देखा। जुगनू फिल्म के बाद आपकी कुछ और हिट फिल्में रहीं, जिनमें काबिल ज़िक्र हैं सन 1948 में मंजर आम पर आई शहीद और मेला फिल्म। इसके बाद आपको एक और मौका मिला महबूब खान साहब के साथ फिल्म करने का, और वो फिल्म थी अंदाज। इस फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त भी थीं। हालांकि शबनम भी एक और फिल्म आई थी दिलीप साहब की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अंदाज से एक अलग जगह आपने बनाई फिल्मी सनत में। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। उल्फत से झोली भर ले, दुनिया है 4 दिन की, जी ले चाहे मर ले हो। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं, हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं
समझो किसी के हो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। हर दम जो कोई पास आने लगा, हर दम जो कोई भेदुल्फत के समझाने लगा, भेदुल्फत के नजरों से नजर का टकराना, नजरों से नजर का टकराना था दिल के लिए एक अफसाना, था दिल के लिए एक अफसाना। हम हाथों को दिल से धो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। पूछो तो यही है उसका पता हो, पूछो तो यही है उसका पता। चंचल नैना और शोख अदा, चंचल नैना और शोख अदा। हम दिल की नैया डुबो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। दिल खो बैठे हम आज कहीं। दिलीप साहब हिंदी फिल्मों की तारीख के एक अब तक के सबसे अजीम अदाकारों में से एक हैं। अपनी आमद के बाद हिंदी फिल्मों में मकालमों की अदायगी को एक नया लबो लहजा देने वाले दिलीप साहब की अदाकारी की पैरवी फिल्म के पर्दे पर बहुत सारे अदाकारों ने की, जिनमें शामिल रहे राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनिल कपूर और कादर खान वगैरह। दिलीप साहब ने नाकाम आशिक के किरदार को कुछ इस अंदाज से पेश किया कि फिल्म बीनों ने उन्हें शहंशाह जज्बात, अभिनेता सम्राट और ट्रेजेडी किंग के अलकाब से नवाजा। हालांकि इस कैफे से निकलने के लिए उन्हें मुआलिजों का सहारा भी लेना पड़ा। मिलन, जुगनू, मेला, शहीद, अंदाज, दाग, अमर, आज़ाद, इंसानियत, पैगाम, कोहिनूर, मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, गोपी, राम और श्याम, क्रांति, विधाता, शक्ति, मशाल, कर्मा, कानून अपना अपना और सौदागर दिलीप साहब की कामयाब और मशहूर फिल्में रहीं। सन 1960 में आपकी ज़िंदगी में एक अहम मकाम आया और दिलीप साहब को मुग़ल आज़म फिल्म में काम करने का मौका मिला और इसमें शहजादे सलीम का किरदार बखूबी आपने अंजाम दिया। उनके मद्दे मुकाबिल थे हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के जाने माने अदाकार पृथ्वीराज कपूर साहब, जिन्होंने शहंशाह अकबर का किरदार इस फिल्म में निभाया था। और आपके मद्दे मुकाबिल आपकी हीरोइन थी मधुबाला, अनारकली के किरदार में। और ये फिल्म उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में शुमार की जाती थी। 1000 करोड़ से ज़्यादा का इसने बिजनेस किया 2011 तक की अगर बात की जाए। क्या बात है ए यूसुफ सानी तेरी, सागर की खनक है खुश बयानी तेरी।
आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खूने मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते हैं आशिक जिंदा रह जाती है याद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। इश्क बगावत कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे, आग लगा दे महलों में और तख्ते शाही छोड़ दे। सीना ताने मौत से खेले कुछ न करे फरियाद। जिंदाबाद 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 है मोहब्बत जिंदाबाद। हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ। जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है, इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में हो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुग़ल-ए-आज़म फिल्म रिलीज़ होने के अपने 44 साल के बाद मल्टी कलर हो गई थी और सन 1961 में आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, गंगा जमुना, और ये वाहिद फिल्म थी जिसे आपने प्रोड्यूस किया था। और गंगा जमुना फिल्म में आपके मद्दे मुकाबिल थी अदाकारा वैजयंतीमाला और आपके छोटे भाई नासिर खान। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही थी और दिलीप साहब की अदाकारी में मज़ीद निखार आया, एक नया अंदाज़ देखने को मिला। यूँ तो एक नाकाम आशिक की वो बहुत सारे किरदार निभा चुके थे, लेकिन ये किरदार थोड़ा सा अलग हटके था, लाइट मूड का था। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।
लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है, कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला, होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला, गोरी को देख बिना, गोरी को देख बिना निंदिया न आवे हमका, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, थई त थई त थई 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 धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धा, आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है, प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, सही सही तिनक था सन 1962 में ब्रिटिश हिदायतकार डेविड लीन की जानिब से आपको लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म में काम करने का ऑफ़र मिला था शरीफ अली के किरदार के लिए, मगर दिलीप साहब ने इस रोल को करने से मना कर दिया। बाद में ये रोल उमर शरीफ ने किया जो मिस्र के अदाकार थे, और बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी था कि उमर शरीफ ने ये रोल बहुत उम्दा किया और शायद मुझसे बेहतर उन्होंने ये रोल किया, मैं इस तरह का रोल शायद नहीं कर पाता। और एलिजाबेथ टेलर के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला था और फिल्म का नाम था ताजमहल, लेकिन ये फिल्म बन ना सकी किसी वजह से। सन 1964 में लीडर फिल्म आई और ये भी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। अदाकारी की अगर बात की जाए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा कामयाबी तो इसको नहीं मिली थी, लेकिन आपने मुआविन हिदायतकार के तौर पर काम किया अब्दुल रशीद कारदार साहब के साथ, और फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया। सन 1966 में ये फिल्म मंजर आम पर आई थी, और उसके बाद एक और कामयाब फिल्म आई राम और श्याम। इसमें आपने डबल रोल किया था और ये फिल्म बहुत मकबूल हुई और इसके नग़मे ख़ास तौर पे बहुत मकबूल हुए थे।
राह में चलते चलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते। नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, ओ नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। आज मिली हो जैसे अकेली, कल भी चली आना। चंदा और सूरज की तरह रोज निकलते ढलते, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। ओ नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। ओ बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते। नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। अदाकारी के मैदान में दिलीप साहब को 8 फिल्म फेयर्स एजाज से नवाजा गया। पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, एन.टी. रामाराव अवार्ड, रामनाथ गोयनका एजाज, लक्स जी सिनेमा एजाज और राजीव गांधी सद्भावना एजाज के अलावा निशाने इम्तियाज़ जो हुकूमत पाकिस्तान ने आपको दिया था, कई और एजाज से आपको नवाजा गया। और इसके अलावा मुतअद्दिद एजाज़ात मिलने के साथ साथ ही उनकी ज़िंदगी पर कई किताबों की इशाअत भी हो चुकी है। दिलीप कुमार साहब ने फिल्मों में काम करने के साथ साथ अवामी खिदमत और सियासत के मैदान में भी हिस्सा लिया। उनके मुतालिक यूं कहा जाता है कि हिंदुस्तान में देखने के लायक 2 ही चीज़ें हैं, एक ताजमहल और दूसरे दिलीप कुमार साहब। अपनी बढ़ती उम्र के साथ दिलीप साहब मुसलसल बीमार रहे और फिल्मों में आगे काम न कर सके। किला उनकी आखिरी फिल्मों में शुमार की जाती है। मैं कई सितारों को जानता हूं बचपन से, जहां भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं। ये ऐसे ही सितारे, ऐसे ही अदाकार थे दिलीप साहब। यूं तो फिर हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में बहुत से अदाकार आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा दिलों में अपने नक़ूश छोड़ जाते हैं अपनी अदाकारी से। और ख़ास तौर पे मकालमों की अगर बात की जाए, उनका एक अलग अंदाज़ था उन डायलॉग्स को कहने का, और डायलॉग डिलीवरी जो है वो अपने आप में एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज था। आज सुबह 98 साल की उम्र में आपने दारे फ़ानी से कूच किया और दाए अजल को लब्बैक कहा। वो बेशक इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन उनकी अदाकारी, उनके डायलॉग्स, उनकी खुशमिजाजी, उनकी इंसानियत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है
है मौज दरिया कतरे की जिंदगी क्या दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी क्या पानी में मिल के पानी अंजाम ये के पानी पानी में मिल के पानी अंजाम ये के पानी दम भर को सांस ले ले दम भर को सांस ले ले ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के और ये ज़िंदगी के मेले वाकई यूं ही चलते रहेंगे, बेशक उसमें हम और आप शामिल ना हों, यूसुफ साहब शामिल ना हों। दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी क्या दुनिया है मौज दरिया कतरे की जिंदगी क्या पानी में मिल के पानी अंजाम ये के पानी पानी में मिल के पानी अंजाम ये के पानी दम भर को सांस ले ले दम भर को सांस ले ले ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी के मेले ये जिंदगी दिल को हुआ तुमसे प्यार अब है तुम्हें इख्तियार चाहे बना दो चाहे मिटा दो टकरा गया तुमसे दिल ही तो है रोए ना ये क्यों घायल ही तो है टकरा गया तुमसे दिल ही तो है। साबिन, आज का मेरी पसंद प्रोग्राम खराज अकीदत के तौर पर पेश किया गया हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के मारूफ अदाकार शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब के हवाले से। अब इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की अपने मेज़बान नईम को इजाज़त दीजिए। से नफरत करते हैं हम हैं कि उन्हीं पर मरते हैं वो प्यार से नफरत करते हैं हम हैं कि उन्हीं पर मरते हैं अब कैसे निभे मुश्किल ही तो है अब कैसे निभे मुश्किल ही तो। साबिन, अभी आप सुन रहे थे मेरी पसंद प्रोग्राम। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है।